मैम जरा दो काउंटर हैं और चूंकि आपने शुक्रवार के सत्र में जिक्र छेड़ दिया था तो मैं चाहूँगा कि आप ही उत्तर दें फिर HFCL के साथ साथ क्यूपिड पे, क्योंकि क्यूपिड और मैंने HFCL। त्याग दिया उसको, अभी आप ही ले लो, मतलब ठीक है, अभी मैं अरे उसको मैं क्या मतलब ही लूँगा मैं अब तो। चलिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से एक कमेंट किया था, एक्चुअली किसी ने इसीलिए भेजा था, हमारे मेंबर ही है, कि मैम अच्छा हुआ, ऐसे ही करके उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने उस दिन आई थिंक ट्यूसडे वाला जो शो रहता है ना, जुलाई की बात है, आपने रिकमेंड कर दिया। अब क्योंकि आप उस पे बुलिश थे तो मैंने वो छोड़ा नहीं, मैंने 195 रुपए पे उसको खरीद लिया और मैम तब से अब तक मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो वाह। और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं क्या? सो दिस इज व्हाट मैं नहीं जब होंगे तब बताऊंगी, बट फिलहाल तो और ओके। ये क्यों चल रहा है? प्रॉफिट देखिए कंपनी का, मार्केट साइज के साथ साथ प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, मार्केट साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन, ये सब देखना होता है। तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा उसके बाजू में, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग अप। रही बात अभी फिलहाल क्यूपिड की, अगर फिर से बात करूं तो अभी यहाँ से इन्वेस्टर बन जाओ, मतलब एकदम कोर इन्वेस्टर अगर हो तो बात करो, अदरवाइज सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ से क्यूपिड में सबसे पहले तो आपको लगना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 265 का। मोस्ट रिसेंट एंट्री जो मैंने आप लोगों को दी थी दैट वाज एट 195 टू 205, इस रेंज में, उसी दिन इसी रेंज में था। अब यहाँ से आगे की जर्नी मुझे लगता है अगले ट्रेडिंग सेशंस में करीब करीब 270 या 80 की रेंज में आएगा, वहां एक बार और अटेम्प्ट बनता है। उस समय स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली रखना 235। जो प्रॉफिट में है उनके लिए ट्रेलिंग भाव अलग है, जिनको एंट्री करना है उनके लिए एंट्री का तरीका अलग है। तो थोड़ा सा सस्ता हो करीब 280 के आसपास तो कम से कम तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 235 का। अब अगला पड़ाव का टारगेट यहाँ पे 330 है, फिर उसके बाद 355 रुपए का है, वहां पोजिशन बुक कर लेना। इसके बाद जब स्टॉक में करीब 10 से 25% करेक्शन आए तभी इसको दोबारा एंट्री करिए, अदरवाइज फिर मत करिएगा, क्योंकि एक स्ट्रेच में अब इससे ज्यादा नहीं जाए। एक इसको ठंडी सांस लेनी पड़ेगी, सुस्ताना पड़ेगा, आई मीन टू से। तो दिस इज हाउ द प्राइस मूव्स, चाहे कितने भी अच्छे आप क्यों ना हो, लेकिन एक समय तो ऐसा आता है जहां पर आप ओवर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेंसिव के साथ भी ओवर लगाया मैंने, तो वो रीच शायद वो बीच में एक लेवल पर आने वाली है। तो फिलहाल होल्ड, जो ट्रेलिंग भाव दिया उसके साथ बने रहिएगा। 280 के आसपास फिर से एंट्री कर सकते हैं, 235 एसएल, 330 और 355 के टारगेट के लिए। और ये टारगेट आपको सिर्फ 2 महीने ऑब्जर्व करना है। 2 महीने में चाहे आपका समय पूरा हो जाए या फिर आपके लेवल्स पहले आ जाए, जो हो उसको लेकर निकल जाएगा। होपफुली पहले टारगेट्स आएंगे। जी। और दूसरा